नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। भारत से लेकर दुनिया जहां तक की सभी जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपने ये शो देख लिया तो समझिए जरूरी खबरों को अच्छे से जान लिया और समझ लिया। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। देखिए, आज सबसे पहले आप देखेंगे कि मॉस्को में पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात से ज़ेलेंस्की के विचारों में इतनी आतिशबाजी क्यों हो गई, वो ईर्ष्या से क्यों जलने लगे और भारत विरोधी एजेंडा क्यों चलाने लगे। कूटनीति में कच्चे और कॉमेडी में पक्के ज़ेलेंस्की, क्या आप ये तय करना चाहते हैं कि भारत और रूस के संबंध कैसे होने चाहिए? ये तो संभव नहीं है। इसलिए आज ज़ेलेंस्की के लिए हमने एक कूटनीतिक एक्स्ट्रा क्लास का प्रबंध किया है। दूसरी खबर उन 6 परमाणु रिएक्टर्स पर आधारित होगी जिनके निर्माण में पीएम मोदी के परम मित्र पुतिन की बड़ी भूमिका होगी। आखिर कैसे भारत परमाणु ऊर्जा का पावर हाउस बनने वाला है, भारत के बिजली बूस्टर की यह खबर आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा 4 दिन बाद जगन्नाथपुरी के खजाने का रहस्य खुलने वाला है। देश के मंदिर कितने समृद्ध हैं और कैसे ये हमारी आर्थिक शक्ति का बैकअप बन सकते हैं, इसकी परतें खोलेंगे। और चौथी खबर में एक सवाल है कि पहाड़ों को अचानक हार्ट अटैक की तर्ज पर ये लैंडस्लाइड अटैक क्यों आने लगे। हमारे पास उत्तराखंड से कुछ खौफनाक वीडियो आए हैं। आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह वेदों में पहाड़ों के देवताओं का जिक्र है और पहाड़ों को नुकसान पहुंचाने पर सजा का विधान रहा है। और फिर यूपी के कृषि मंत्री को महंगाई चुटकुला क्यों लगने लगी, आज इसकी बात। क्या मंत्री जी को आटे दाल का भाव पता नहीं है? मंत्री जी के मजाक को समझना जरूरी है। तो फिक्र आपकी में आज सबसे पहले एक ऐसे लीडर की बात करेंगे जो राष्ट्रपति बनने से पहले एक कॉमेडियन थे और अब कूटनीति की बारीकियों को समझे बिना इस तरह विलाप करने में लगे हैं और भारत विरोध का ऐसा एजेंडा चलाने में जुटे हैं कि पूरी दुनिया में उनकी छवि एक ड्रामेबाज और कॉमेडियन की बन गई है। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की, जो पिछले 2 साल से रूस जैसे ताकतवर देश से युद्ध लड़ रहे हैं, गहरी मुसीबत में हैं। अमेरिका और नेटो देशों के सहयोग के बिना उनके लिए एक दिन भी युद्ध लड़ना संभव नहीं है। कायदे से अगर दुनिया में कहीं भी किसी भी मंच पर इस युद्ध को रोकने और शांति समझौता करने के पक्ष में कोई बात हो तो ज़ेलेंस्की को इसका स्वागत करना चाहिए, इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह यूक्रेन के हित में होगा। लेकिन ज़ेलेंस्की किसी कॉमेडियन की तरह कुछ का कुछ कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात को लेकर कटाक्ष किए, तीखी बातें कही हैं और ये आज की बड़ी कूटनीतिक खबर है। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, उनसे मिले, उन्हें गले लगाया, उनके साथ प्राइवेट डिनर किया और पुतिन के सामने बैठकर आंख में आंख मिलाते हुए यूक्रेन युद्ध पर भारत का सीधा संदेश दिया। पुतिन के सामने फिर से बुद्ध के मंत्र को दोहराया, कहा कि यह युग युद्ध का युग नहीं है, बम बंदूक के जोर पर शांति वार्ताएं कभी नहीं हो सकती। इसके बाद कहा कि इस बारे में प्रेसिडेंट पुतिन से खुले तौर पर बात की है। शांति बहाली के लिए भारत हर तरह से सहयोग के लिए तैयार है और पुतिन से बातचीत के दौरान उम्मीद बंधी है कि ऐसा संभव है। युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। लेकिन यह सुनते ही ज़ेलेंस्की परेशान हो गए और किसी ट्रोल की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत की ट्रोलिंग करने लगे। लिखा, मुझे इससे बहुत ज्यादा निराशा हुई। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को एक ऐसे दिन पर मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते देखना शांति प्रयासों को बहुत बड़ा झटका है। हैरानी का विषय है कि ज़ेलेंस्की को इस मुलाकात में कौन सी बात विनाशकारी लगी। गर्मजोशी से 2 नेताओं का मिलना, युद्ध रोकने का प्रयास करना, शांति समझौते की दिशा में आगे बढ़ने की बातें करना, भारत की मध्यस्थता, इन सारी बातों के लिए ज़ेलेंस्की ने आखिर विनाशकारी शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्या ज़ेलेंस्की को यह पसंद नहीं आया कि यूक्रेन पर मिसाइल हमलों के बीच भारत रूस से दोस्ती कैसे निभा सकता है? क्या उन्हें यह पसंद नहीं आया कि भारत शांति लाने के लिए वो कदम क्यों नहीं उठा रहा जैसा ज़ेलेंस्की चाहते हैं? तो ज़ेलेंस्की से आज हमारे कुछ तीखे और चुभते हुए सवाल हैं कि वो भारत से किस तरह की शांति पहल की उम्मीद कर रहे हैं।
जबकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन को रोकने में पूरा पश्चिम विफल है। पुतिन की आक्रामकता के आगे अमेरिका पस्त है। सभी नेटो देश पुतिन को शांति के रास्ते पर लाने में नाकाम हैं और ऐसे में सिर्फ भारत रूस की आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि बम बारूद नहीं, बातचीत ही समाधान है। और यहां सवाल यह भी है कि ज़ेलेंस्की भारत को नसीहत किस हैसियत से दे रहे हैं। और मैं इसीलिए अब जाऊंगा अपर स्टूडियो और वहां ज़ेलेंस्की से 5 सवाल आज हम पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ज़ेलेंस्की ऐसा क्यों कह रहे हैं, इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, जबकि भारत हमेशा से शांति का पैरोकार रहा है। भारत के प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि यह युग युद्ध का नहीं है। सवाल, क्या ज़ेलेंस्की ने भारत सरकार को ज्वाइन कर लिया है? क्या ज़ेलेंस्की को अब भारत का विदेश मंत्री बनना है? क्या भारत की विदेश नीति अब ज़ेलेंस्की के हिसाब से चलेगी? क्या अब ज़ेलेंस्की तय करेंगे कि भारत रूस से कैसा संबंध रखे? ज़ेलेंस्की शायद ये बात भूल गए कि पीएम मोदी ने यही संदेश पिछले कई सालों में या पिछले कई मौकों पर अलग अलग मंचों पर दिया है। प्रधानमंत्री ने अक्सर ये कहा है कि शांति से युद्ध का हल खोजना चाहिए, लेकिन ज़ेलेंस्की को यह शायद दिखाई नहीं देता। पीएम मोदी ने पुतिन को यही संदेश पिछले वर्ष उज़्बेकिस्तान में एससीओ समिट के दौरान भी दिया था। पुतिन ने तब भी भारत के रुख का सम्मान किया था और इस बार तो पुतिन ने खुद खुलासा करते हुए बताया कि पीएम मोदी यूक्रेन संकट को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और रूस उनकी पहल की सराहना करता है। तो ज़ेलेंस्की कम से कम पुतिन के स्टेटमेंट का ही इंतजार कर लेते। ज़ेलेंस्की तो यह भी भूल गए कि जब उनकी राजधानी कीव में 2 दिन पहले रूस की मिसाइलें बरस रही थी, तब पुतिन से यह कहने का साहस सिर्फ भारत ने जुटाया था कि बच्चों के अस्पताल पर हमला दर्द विदारक है। ज़ेलेंस्की क्या G7 समिट के दौरान भारत की मित्रता की तस्वीरें भी भूल गए, जब पीएम मोदी ने इसी तरह से दोनों बाहें फैलाकर खुले दिल से उन्हें भी गले लगाया था और भरपूर सम्मान दिया था? फिर पुतिन को गले लगाने से ज़ेलेंस्की इतना विचलित क्यों हुए? तब पुतिन ने तो इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी थी जैसी ज़ेलेंस्की ने दी। ज़ेलेंस्की जिस अमेरिका के हथियारों के दम पर रूस से जंग लड़ रहे हैं, उस देश की प्रतिक्रिया आने का भी इंतजार नहीं किया। पीएम मोदी के रूस दौरे पर पेंटागन और व्हाइट हाउस दोनों ने बयान जारी करके कहा है कि भारत और रूस के बीच बहुत लंबे समय से संबंध रहे हैं। भारत पुतिन को यूक्रेन में युद्ध खत्म करने पर मना सकता है। अमेरिका के नजरिए से भारत एक रणनीतिक साझेदार है और हम रूस के साथ भारत के संबंधों को शामिल करते हुए पूर्ण और स्पष्ट बातचीत जारी रख सकते हैं। जाहिर है भारत के प्रति ऐसी सकारात्मक सोच प्रेसिडेंट बाइडेन भी रखते हैं। यानी अमेरिका भी मानता है कि भारत रूस की दोस्ती न सिर्फ दशकों पुरानी है बल्कि अटूट है। यह दोस्ती तब से है जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग होकर नया देश भी नहीं बना था और ऐसे में दो दोस्तों के बीच में आना समझदारी नहीं है। लेकिन यही बात ज़ेलेंस्की को समझ क्यों नहीं आई और भारत के महान लोकतंत्र और भारत के शांति के प्रयासों पर अनाप शनाप बोल बैठे। ऐसे में यह क्यों ना माना जाए कि ज़ेलेंस्की ने भारत के विरोध में यह बयान असल में एक परिपक्व राजनीतिक हस्ती के तौर पर नहीं बल्कि एक कॉमेडियन की तरह दिया। ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति बनने से पहले यूक्रेनी टेलीविजन के एक सुपरहिट कॉमेडियन थे। 2019 में राष्ट्रपति चुने जाने से पहले उन्होंने राजनीतिक व्यंग्य सर्वेंट ऑफ द पीपल में एक स्कूल टीचर का किरदार निभाया था। इस शो से उन्हें एक ऐसी शोहरत मिली कि वो यूक्रेनी राष्ट्रपति के पद पर जा पहुंचे। हालांकि उनके पास राष्ट्रपति बनने से पहले राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था और विदेश नीति की समझ होना तो बहुत दूर की बात है। खासकर भारत की विदेश नीति की समझ उनमें पहले से हो, यह उम्मीद भी बेमानी है। इसलिए हमने उनके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास का प्रबंध किया है। ज़ेलेंस्की को फिक्र टीम की ओर से बनाई गई विदेश नीति की क्लास में चलना चाहिए और यह जानना चाहिए कि भारत की विदेश नीति का निचोड़ क्या है, ताकि भविष्य में वो भारत के संदर्भ में जुबान संभाल कर बात करें। और इसके लिए एक बार फिर अपर स्टूडियो जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने जो कहा है उसके लिए उनको ये क्लास जरूरी है। ज़ेलेंस्की राजनीति का अनुभव नहीं रखते, लेकिन अगर इतने सेंसिटिव मुद्दे पर अगर वो कुछ कह रहे हैं तो इतने सालों में उन्हें समझ में आया होगा कि कैसे किस देश के बारे में क्या स्टैंड लेना है।
अब देखिए, भारत हमेशा से पूरे विश्व में शांति और स्थिरता का समर्थक रहा है। भारत एक तरफा प्रतिबंधों या सैन्य कार्रवाइयों का समर्थन नहीं करता। हर विवादित मसले का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान का भारत पक्षधर है। दो देशों के अंदरूनी मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। जरूरत पड़ी तो मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, क्योंकि भारत हर देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करता है। हर देश के मानवाधिकारों को अहमियत देता है और सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की सोच रखता है। तो अब ऐसे भारत के बारे में ज़ेलेंस्की के ऐसे विचार उन्हें एक अपरिपक्व राजनेता के तौर पर ही स्थापित करती है। और ज़ेलेंस्की जब भारत के बारे में ऐसा कह रहे हैं तो उनकी बात से शायद ना अमेरिका और ना ही कोई उनका दूसरा मित्र देश जो राजनीति में परिपक्व होगा उनकी बात से सहमत होगा। लेकिन संतुलन, उदारता और वसुधैव कुटुंबकम वाली सोच, ये सिद्धांत भारत को अलग बनाते हैं। वैसे कश्मीर मसले पर यूक्रेन ने कैसा रुख अपनाया था, पाकिस्तान से यूक्रेन के कैसे रिश्ते रहे हैं, रिसर्च के दौरान हमें यह जानकारी भी मिली। भारत के खिलाफ इस्तेमाल के लिए यूक्रेन अपने सैन्य हथियार पाकिस्तान को बेचता रहा है। कुछ साल पहले दोनों देशों ने 1.6 अरब डॉलर की एक सैन्य डील साइन की थी। कश्मीर में पाक समर्थित आतंकवाद की बात हो या फिर पाकिस्तान में आतंकियों को मिलने वाली मदद का जिक्र, यूक्रेन ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया। और आज यही यूक्रेन भारत की विदेश नीति की आलोचना कर रहा है, जबकि ज़ेलेंस्की को यह भी समझ नहीं आया कि युद्ध एक गंभीर मसला है और इसका समाधान गंभीरता से निकालना होगा और रूस को सिर्फ भारत रोक सकता है। लेकिन लगता है ज़ेलेंस्की शायद पश्चिमी मीडिया के प्रोपेगेंडा वाले ट्रैप में फंस गए, जिसमें पीएम मोदी के रूस दौरे पर भारत विरोधी कुंठित और सेलेक्टिव सोच हर पश्चिमी अखबार में दिखी। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा से पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश कमजोर हुई है। इससे यूक्रेन की नाराजगी बढ़ गई है। बीबीसी हिंदी ने लिखा कि नेटो देश जहां यूक्रेन पर मॉस्को की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं, वहीं पीएम मोदी ने पुतिन की साफ शब्दों में आलोचना तक नहीं की है। पश्चिमी देश रूस को अलग अलग प्रतिबंध लगाकर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुतिन भारत, चीन जैसे देशों के नेताओं के साथ संबंध मजबूत करने में जुटे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा कि रूस और भारत दोनों के लिए यह दौरा अहम है। यह दौरा पुतिन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए वो पश्चिम को संदेश दे रहे हैं कि उनके लगाए प्रतिबंधों का रूस पर कोई असर नहीं पड़ा है। द गार्डियन ने लिखा कि पुतिन की महत्वाकांक्षा पर मोदी के शब्दों का कोई असर होगा, ऐसा नहीं लगता। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने पीएम मोदी के मॉस्को दौरे पर लिखा कि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद यह यात्रा साफ संकेत देती है कि भले ही भारत अमेरिका का रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका है, मगर भारत अभी तक पश्चिमी देशों के पाले में गया नहीं है। जबकि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत के कदम से पश्चिमी देश निराश हैं और भारत के रूस के साथ गहरे होते संबंधों को लेकर अधिक चिंतित दिख रहे हैं। कुल मिलाकर फिक्र के लेंस से जो दिखाई दे रहा है वो है ज़ेलेंस्की का शांति विरोधी शब्दकोश। इसे देख लेंगे तो ज़ेलेंस्की का एजेंडा समझ जाएंगे। इसमें एक तरफ घटनाएं और उनकी असलियत है, दूसरी तरफ वो शब्द हैं जिनसे ज़ेलेंस्की एजेंडा चला रहे हैं। पहला, मोदी और पुतिन की मुलाकात को देखकर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि यह विनाशकारी मुलाकात है। नंबर 2, मुलाकात में गर्मजोशी की तस्वीरें आती हैं तो कहते हैं कि खूंखार अपराधी को गले लगाया जा रहा है। नंबर 3, मुलाकात में युद्ध विरोधी बातें होती हैं, शांति पर जोर दिया जाता है तो ज़ेलेंस्की तुरंत इसे दिखावा कह देते हैं। नंबर 4, और तमाम समझौतों के जरिए भारत रूस संबंधों का नया युग शुरू होता है तो ज़ेलेंस्की डायलॉग मारते हैं कि घोर निराशा हो रही है। इस डिक्शनरी को देखने के बाद ज़ेलेंस्की का विक्टिम कार्ड स्वाइप नहीं हो पाएगा और एरर का मैसेज आएगा, दिस कार्ड इज नॉट वैलिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़ेलेंस्की को यह नोट करना चाहिए कि ऑस्ट्रिया पहुंचकर पीएम मोदी ने कैसे युद्ध पर भारत की बात और भारत की सोच दुनिया के सामने रखी। पीएम मोदी मॉस्को दौरे के तुरंत बाद सीधे वियना पहुंचे। यहां भी उनका रेड कारपेट वेलकम हुआ। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग खुद पीएम मोदी की अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे।
भारत ऑस्ट्रिया के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी के वियना दौरे को ऐतिहासिक कहा। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमर ने भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी ली और ऑस्ट्रिया भारत को मित्र और साझेदार कहा। आज चांसलर के साथ पीएम मोदी की सार्थक चर्चा हुई। बैठक में उन्होंने यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी एशिया समेत पूरे विश्व में चल रहे विवादों पर विस्तार से बात की। मॉस्को की तरह यहां भी इस बात पर जोर दिया कि यह युद्ध का समय नहीं है। युद्ध के मैदान में समस्या का समाधान नहीं ढूंढा जा सकता। चाहे कुछ भी हो, निर्दोष लोगों की हत्या बर्दाश्त नहीं की जा सकती। संवाद और कूटनीति ही समस्या का एकमात्र और अंतिम रास्ता हो सकता है। वैसे यहां पर आपको बता दें कि वियना की धरती पर भारत का कोई प्रधानमंत्री 41 साल बाद पहुंचा है। नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया जाने वाले चौथे प्रधानमंत्री हैं। उनसे पहले 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और 1971 और 1984 में 2 बार इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया दौरे पर जा चुकी हैं। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। आपसी विश्वास और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। मैंने पहले भी कहा है, यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। हम दोनों आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं। हम सहमत हैं कि किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।